ठीक है, मैं तुम लोगों को नहीं रखूंगा। यह जल्दी होगा। यह जल्दी होगा। मैं डेकोन ईथन को जानता हूं और पिछले सप्ताह में इससे सबसे ज्यादा गुजरा हूं। तो मैं बस कुछ चीजों पर बात करूंगा और आप लोगों को दावत का आनंद लेने दूंगा। मैं डैनियल 11 के साथ खुलता हूं। डैनियल अध्याय 11 बहुत जल्दी। हाँ श्रीमान, श्लोक पढ़े। वह 31 क्या है? पद 31 पढ़े। दानियल अध्याय 11 पद 31। और हथियार उसकी ओर खड़े होंगे और शक्ति के पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और प्रतिदिन के बलिदान को छीन लेंगे और उस घृणित वस्तु को रख देंगे जो उजाड़ बनाती है। तो वे बनाएंगे, वे क्या करेंगे? वे प्रतिदिन का बलिदान छीन लेंगे। तो हम जानते हैं कि सेना आती है और वे सभी वेदी पर मूर्तियां कहाँ रखती हैं। पूरी वेदी सही है। पद 32। पद 32। और जो लोग वाचा के विरुद्ध दुष्टता करते हैं उन्हें वह चापलूसी करके भ्रष्ट करेगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बलवंत होंगे और शोषण करते हैं। 33। और वे जो लोगों के बीच में समझते हैं, वे जो लोगों के बीच में समझते हैं बहुतों को शिक्षा देगा, तो भी वे तलवार और आग और बंधुआई और लूट से बहुत दिन तक मारे जाएंगे। मुझे दो। श्लोक 34 पढ़ो, मुझे कुछ देखने दो। श्लोक 34। अब जब वे गिरेंगे तो वे थोड़ी सी सहायता की आशा करेंगे, वह छोटी सी सहायता यहूदा मैकाबीज है। पढ़े। परंतु बहुत से लोग चापलूसी करके उनके साथ मिल जाएंगे, बहुत से लोग चापलूसी करके उनके साथ मिल जाएंगे। अगले अध्याय पर जाए। पद 10 पढ़े। दानियल अध्याय 12 और पद 10। बहुतों को शुद्ध किया जाएगा और श्वेत किया जाएगा और परखा जाएगा, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करेंगे। दुष्ट क्या? दुष्ट तो दुष्ट ही काम करेंगे और दुष्टों में से कोई भी समझ न पाएगा, दुष्टों में से कोई भी नहीं समझेगा। 2/3 नहीं समझेंगे। उन्हें यह समझ में नहीं आएगा। वे नहीं समझेंगे। पढ़े। लेकिन बुद्धिमान समझेंगे। बुद्धिमान 1/3 समझने जा रहे हैं। वे समझने जा रहे हैं। हम कैसे जानते हैं? यही कारण है कि आप आज देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। हम समर्पण का पर्व मना रहे हैं। तो हम बुद्धिमान धर्मी हैं। हम समझने जा रहे हैं। हम इसे प्राप्त करने जा रहे हैं। हम इसे प्राप्त करने जा रहे हैं। वहां से आप जानते हैं कि श्लोक 11 भी क्या पढ़ा है। मुझे कुछ देखने दो। श्लोक 11। और उस समय से दैनिक बलिदान दूर किया जाएगा और उजाड़ने वाली घृणित वस्तु खड़ी की जाएगी और 1290 दिन शेष रहेंगे। तो याद रखें, एंटियोकस के तहत हमें कानून का पालन करने से मना किया गया था। अधिकारी, क्या हम आपके YouTube पर हैं? ठीक है, आगे बढ़ो, पढ़ो। और उस दिन ऐसा हुआ कि मूसा ने तंबू को पूरा खड़ा किया और उसका अभिषेक किया और उसे पवित्र किया और उसके सभी उपकरणों को और वेदी और रुको। इसे पढ़ो मेरे लिए, इसे फिर से पढ़ो। और ऐसा उस दिन हुआ जब मूसा ने तंबू को पूरा खड़ा किया और उसका अभिषेक किया और उसे सभी उपकरणों समेत पवित्र किया। तो मैं चाहता हूं कि आप समझें, मैं चाहता हूं कि आप इसे ठीक से ध्यान में रखें। उन्होंने कहा कि मूसा ने तंबू स्थापित किया था, उन्होंने इसका अभिषेक किया है और उन्होंने इसे क्या पवित्र किया और क्या, और उसके सभी उपकरण, उसके सभी उपकरण, उसके सभी उपकरण, वेदी और उसके सभी बर्तन, और उन्होंने उनका अभिषेक किया और उन्हें पवित्र किया। उन्होंने उनका अभिषेक किया और उन्हें पवित्र किया। इसे ध्यान में रखें। उन्होंने उनका अभिषेक किया और उन्हें पवित्र किया। 2 इतिहास 2 क्रॉनिकल अध्याय 7। आइए पद 1 से शुरू करें। 2 क्रॉनिकल अध्याय 7 पद 1 में, जब सुलेमान ने प्रार्थना करना समाप्त किया तो आग स्वर्ग से गिरी और होमबलि और बलिदानों को और उनकी महिमा को भस्म कर दिया। प्रभु ने घर भर दिया। तो यह सुलेमान द्वारा मंदिर बनाने के बाद की बात हो रही है, ठीक है। अब जाएं, नहीं वास्तव में नहीं। श्लोक 9 पढ़े। श्लोक 9 पढ़े। और 8वें दिन उन्होंने एक गंभीर सभा की और में 8वें दिन उन्होंने बड़ी सभा की और वेदी की प्रतिष्ठा 7 दिन तक करते रहे। कितने दिन? 7 दिन। पढ़े। और दावत 7 दिन तक और पर्व 7 दिन, ठीक है। श्लोक 11 वास्तव में 10 और 11 पढ़े।
श्लोक 10 और 7वें महीने के तीसरे और 20वें दिन को उसने लोगों को उस भलाई के कारण आनंदित और मगन होकर अपने अपने डेरों को विदा किया। यहोवा ने दाऊद और सुलैमान और इसराइल को अपनी प्रजा दिखाई थी। बात 11 में है, पढ़िए। इस प्रकार सुलैमान ने यहोवा का भवन पूरा किया। सुलैमान ने मंदिर पूरा किया और राजा का भवन, और वह सब सुलैमान के मन में यह बात उत्पन्न हुई कि वह बंधुआई में से जो लोग उनमें मिलाए गए, उन्होंने मूसा की पुस्तक में लिखी हुई बातों के अनुसार काम किया और समर्पण किया। आप जानते हैं कि जब यह मूसा की किताब कहती है, तो यह मूसा के बारे में बात करती है, हमें समर्पण बनाए रखने की आज्ञा देती है। वह इसी बारे में बात कर रहा है। श्लोक 7 पढ़े। और प्रभु के मंदिर के समर्पण के लिए, किससे? प्रभु के मंदिर के समर्पण के लिए, तो यह इस बारे में बात कर रहा है कि जब आप पढ़ रहे हैं, तो यह इस बारे में बात कर रहा है कि वे क्या त्याग करते हैं। इज़राइल के लिए सोने का बलिदान दिया, यही सही कह रहा है। तो अब पहला मैकाबीज अध्याय 4 पद्य से शुरू करें। मैं कहाँ से शुरू करना चाहता हूँ? पद से प्रारंभ करें, पद से प्रारंभ करें। 28 नीचे पढ़े। एक मैकाबीस अध्याय 4 श्लोक 38। और जब उन्होंने पवित्र स्थान को उजाड़ और वेदी को अपवित्र देखा और फाटक जले हुए और आंगनों में जंगल व पहाड़ों की नई झाड़ियां उगी हुई देखी, अब स्मरण रखो। यह तब होता है जब यूनानी हमारे विरुद्ध आते हैं। पढ़े। हाँ, और पुजारी कक्षों को गिरा दिया गया। उन्होंने अपने वस्त्र फाड़े और बड़ा विलाप किया और अपने सिरों पर राख डाली और मुंह के बल भूमि पर गिर पड़े और तुरहियां फूंककर स्वर्ग की ओर चिल्लाए। फिर यहूदा ने किले में रहने वालों के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया। वह यूनानी थे। यहूदा मैकाबीस ने उन्हें यूनानियों के खिलाफ लड़ने का आदेश दिया। पढ़ा। जब तक उसने पवित्र स्थान को शुद्ध नहीं कर लिया, जब तक उसने पवित्र स्थान को साफ नहीं कर लिया। इसलिए उसने निर्दोष बातचीत के पुजारियों को चुना, जैसे कि कानून में आनंद था। उसे फिर से पढ़े। इसलिए उसने निर्दोष बातचीत के पुजारियों को चुना। किस बात का? कानून में आनंद जैसी दोषरहित बातचीत की, निर्दोष बातचीत। यह उन पुजारियों के बारे में बात कर रहा है जिनकी न केवल अच्छी प्रतिष्ठा है, वे निर्दोष हैं, बल्कि कानून भी जानते हैं। आगे बढ़ो के। तो दूसरे शब्दों में, ये पुजारी एक ही मन और एक ही भावना के थे। उन सभी का एक ही एजेंडा था, यूनानियों को मंदिर से बाहर निकालना और भूमि से बाहर निकालना और उस मंदिर को शुद्ध करना और समर्पित करना। वे एक मन एक भावना के थे। हाँ, आप जानते हैं कि इन पुजारियों में परंपरावादी खून नहीं था। ये पुजारी नहीं थे, उनके पास अपने लोगों को धोखा देने के लिए वह खून नहीं था। यह तो यही कह रहा है। वे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कैप्टन ने कहा था कि वे एक मन में थे। उनका काम यूनानियों को बाहर निकालना था। अन्य राष्ट्रों को बाहर निकालो। वे दुश्मन थे, इसलिए वे मंदिर को साफ कर सकते हैं। आप किस श्लोक में हैं? पद 43। जिसने पवित्र स्थान को शुद्ध किया और अशुद्ध पत्थरों को अशुद्ध स्यान में ले गया। अपवित्र अपवित्र क्यों था? किसे याद है क्यों अपवित्र था? भाई नीचे अपवित्र क्यों था? शालोम नेतृत्व। वे मंदिर में सूअर ला रहे थे। बिल्कुल, वे वेदी पर सूअर की बलि चढ़ा रहे थे। श्लोक 44। आप श्लोक 44 में हैं ना? हाँ श्रीमान। और जब उन्होंने सलाह की कि होमबलि की वेदी का क्या किया जाए जो अपवित्र थी, इसलिए याद रखें कि यह अपवित्र था। यह अपवित्र था, इसलिए अब वे एक बैठक के साथ एक साथ आते हैं। वे कहते हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे? पढ़े। उन्होंने सोचा कि इसे गिरा देना ही बेहतर है, ऐसा न हो कि उन पर बदनामी हो, क्योंकि बुतपरस्तों ने इसे अशुद्ध कर दिया था।
इसलिए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूरी चीज को तोड़ देना ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि दूसरे राष्ट्र ने उसे अशुद्ध कर दिया है, इसे अपवित्र कर दिया है। मैं आपको कुछ बता दूं, मुझे पता है कि आज हमारे पास मंदिर खड़ा नहीं है ना? मंदिर को अपवित्र करने के कई तरीके हैं। अपवित्र करने के कई तरीके हैं, यही कारण है कि हम एसाव को अपनी मंडली के अंदर आने की अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि एसाव उसे अशुद्ध कर सकता है। हम चीनी लोगों को यहाँ अंदर आने की इजाजत नहीं देते, क्योंकि वे इसे अपवित्र कर सकते हैं। इसलिए हमें उनसे विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे विवाह करने से तुम अपवित्र हो सकते हो। हे दिसंबर, एक मंडली इस्राएली मंडली कैसे उत्सव समर्पण का जश्न मना सकती है और वे एदोमियों को वहां जाने की अनुमति देते हैं? एक ही समय में हर कोई यही इतिहास पढ़ रहा है। वे इसका जश्न नहीं मना रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वे क्या जश्न मना रहे हैं, लेकिन आप यह कैसे पढ़ेंगे कि आप दावा करते हैं कि आप दावत समर्पण का जश्न मना रहे हैं और आपकी मंडली एसाव को वहां जाने की अनुमति देती है, और आप यह पढ़ रहे हैं कि यूनानियों के साथ क्या हुआ? यह कुछ अजीब चीज होगी यार। केवल उसी से तुम्हारी सारी मंडली अशुद्ध हो गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि वे क्या कह रहे हैं। अरे ठीक है, मंदिर खड़ा नहीं है। मैं आपको कुछ बताऊं क्या? यह कल था, कल शनिवार। कानून। वे अंदर आते हैं, वे चाहते हैं कि हम सूअर का मांस खाएं। वे चाहते हैं कि हम सर्वोच्च ईश्वरीय कानूनों को तोड़ें। कानून इसी बारे में था, युद्ध इसी बारे में था। तो हर बार जब हम जश्न मनाते हैं तो यही कहते हैं। हम कह रहे हैं कि हम अन्य देशों के साथ अपवित्र नहीं होना चाहते। हमें याद है कि हमारे पूर्वजों मैकाबीस ने क्या किया था। इसे मनाने का यही उद्देश्य है। मसीह स्वयं इसे मना रहे हैं, तो आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तो फिर यीशु हर किसी के लिए कैसे हो सकते हैं और मसीह एसाव पर इसराइलियों की विजय जीत का जश्न कैसे मना सकते हैं? वह एसाव के लिए भी कैसे हो सकता है यदि वह एदोमियों के विनाश का जश्न मना रहा है? इसका कोई खास मतलब नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं है। अभी पढ़ना जारी रखें। हम श्लोक 55 तक पढ़ने जा रहे हैं। नीचे पढ़े। इसलिए उन्होंने इसे नीचे गिरा दिया। पद 46। और पत्थरों को मंदिर के पहाड़ पर एक सुविधाजनक स्थान में रख दिया, जब तक कोई भविष्यद्वक्ता न आए जो यह बताए कि उनके साथ क्या किया जाना चाहिए। आप जानते हैं कि मुझे इस कविता के बारे में क्या पसंद है। यह आयत आपको दिखाती है कि एक समय था जब हम व्यवस्थित थे। आप जानते हैं कि उसने क्या कहा। उसने कहा कि पत्थर उठाओ, लेकिन मैं जो चाहता हूं वह यह है कि जब तक कोई भविष्यवक्ता न आए यह दिखाने के लिए कि उनके साथ क्या किया जाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि वे क्या उद्धृत कर रहे हैं? वे निर्गमन 30 श्लोक 25 से 29 तक उद्धृत कर रहे हैं। वे यही उद्धृत कर रहे हैं। ये लोग कानून जानते हैं। इसलिए यहूदा मैक ने अपना काम नहीं किया। उन्होंने अपनी मनमर्जी नहीं की। उन्होंने कहा कि चलो इसे नष्ट ही कर दें। हम अपने खुद के पत्थर लेने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चलो इसे एक भविष्यवक्ता के आने के लिए रख दें। एक आदेश था और वे आदेश जानते हैं। आज हम ही हैं जो आदेश भूल गए। आज नीग्रो कहते हैं, ना भाड़ में जाओ तुम्हारे साथ। भाड़ में जाओ तुम भविष्यवक्ताओं। चलो बस ऐसा करते हैं, मैं अपना खुद का काम शुरू करने जा रहा हूं। एक आदेश था और हम आदेश जानते हैं।
पद 47। तब उन्होंने विधि के अनुसार सब पत्थर ले लिए और पहली के अनुसार एक नई वेदी बनाई और पवित्र स्थान और मंदिर के भीतर की वस्तुओं को बनाया और आंगनों को खोखला कर दिया। उन्होंने नए पवित्र पात्र भी बनाए। इसका क्या मतलब है खोखला? वह क्या आप कृपया उस चीज को हटा सकते हैं ताकि हम बात कर सकें? शुद्ध करो पढ़ो। पद 49। उन्होंने पवित्र पात्र भी नए कर दिए मंदिर में। वे दीवट और होमबलि की वेदी को मंदिर में ले आए तो मूलतः जब वे इसे साफ करते हैं उन्हें हर चीज से छुटकारा मिल जाता है, यहाँ तक कि बर्तन भी, जैसे सभी बर्तन अपवित्र हैं। हमें हर चीज से छुटकारा पाना होगा। हमें नए बर्तन मिले। सब कुछ पढ़ा और होमबलि की वेदी, धूप और मेज और वेदी पर उन्होंने धूप जलाया और दीवट पर जो दीपक थे उन्हें जलाया कि वे प्रकाश दे सके। मंदिर तो यह वही है जो आप पीछे देख रहे हैं। यही तो उनके पास कैंडलस्टिक है। यही तो उनके पास कैंडलस्टिक है। मैं जानता हूं कि हम इसे कैमरे में नहीं देखते हैं, है ना? अरे इस सब के लिए उपदेश में आप व्यवस्था विवरण अध्याय 27 में पढ़ सकते हैं। ठीक है, व्यवस्था विवरण 27 श्लोक 51। इसके अलावा उन्होंने रोटियां मेज पर रखीं और पर्दे फैलाए और जो काम उन्होंने शुरू किया था उसे पूरा किया। वे रोटियों के बारे में बात करते हैं। उन्होंने मेज पर रोटी रखी और घूंघट फैलाया और जो काम उन्होंने आरंभ किया था उसे पूरा किया। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जब आप सजावट को देखते हैं तो आप वही देखते हैं। यह सब बातें मुझे मालूम हैं कि हर स्कूल की सजावट लगभग एक जैसी होती है। स्कूल, अरे यदि आप कैमरा पैन कर सकते हैं तो वहां अधिकारियों की टेबल को देखें। पृष्ठभूमि, क्या आप कृपया कैमरा पैन कर सकते हैं? मेरी आईटी टीम के साथ क्या हो रहा है वह अकेली आशा है। हाँ, यह अब है। आपको बहन मिल गई, आपको बहन मिल गई। आप वहीं देख रहे हैं कि मैकाबीज वहीं हैं। यह सही है। एटीएल में हम आपके लिए मैकाबीज लाए हैं। यह सही है, यह सही है। आप इसे वापस कर सकते हैं। हमें अदस्सा बहनें मिली जो सभी उत्सवों के लिए हमारे स्कूल को सजाती हैं। उसके पास एक टीम है जो हमेशा इस चीज को एक साथ रखने में उसकी मदद करती है। यहाँ तक कि यहाँ फॉन्ट भी मुझे नहीं पता कि क्या आप लोग फॉन्ट दिखा सकते हैं। यह कितना अच्छा लग रहा है, यह अच्छा लग रहा है। उसने अच्छा काम किया। हाँ, आप जानते हैं अदासा, कभी कभी मुझे उसे रोकना पड़ता है। आप जानते हैं कि वह कैसी है। वह हर चीज में अपनी टांग अड़ाना चाहती है। वह और भी जाना चाहती है। ठीक है, आप वापस जाने के लिए तैयार हैं। आप किस श्लोक पर हैं? श्लोक 52। और भाइयों और बहनों, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यही सजावट आपके घर के बगल में भी है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप क्रिसमस की पवित्र, वे इसे साफ करते हैं। वे पुरानी वेदी को हटाते हैं, नई वेदी पढ़ते हैं जो उन्होंने बनाया था। श्लोक 54। देखो किस समय और किस दिन अन्य जातियों ने इसे अपवित्र किया, यहाँ तक कि यह गीत गाकर भी समर्पित किया गया। तो इसे फिर से श्लोक 54 पढ़े। देखो किस समय, देखिए किस समय और किस दिन अन्य जातियों ने इसे अपवित्र किया था, उसे अपवित्र कर दिया था। आगे भी बढ़ो। उसमें भी वह गीतों और सारंगियों और वीणाओं और झांझों के साथ समर्पित था। हाँ, सिथर्न क्या है? सिथर्न क्या है? अरे आप जानते हैं क्या, आप जानते हैं कि इसमें इतनी गंभीर बात क्या है?
कुछ इजरायली कहते हैं कि हमें खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसका जश्न इसके साथ मनाया। मुझे इसकी परिभाषा दीजिए कि वह क्या है, वह किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। क्या आप मुझे एक तस्वीर दिखा सकते हैं? चित्रों छवि पर जाए। मैं जानना चाहता हूं कि यह कैसा दिखता था। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। अरे लड़के, क्या तुम एक देख सकते हो? मैं एक नहीं देख सकता। कौन सा? यह यहाँ कैसे नहीं आया? कहाँ? आखिर यह क्या है? वे इसे अब लिखते हैं CITT। धन्यवाद, मैं आप सभी की सराहना करता हूँ। CITTERN, आप वहां जाएं। धन्यवाद, मैं आप सभी की सराहना करता हूँ। क्या वे इसे देख सकते हैं? वह मैंने कभी नहीं सोचा था यह एक गिटार होना चाहिए। अरे वाह, ठीक है। और तुम वीणाओं के साथ देखते हो पद 55। तब सब लोग टूट पड़े। पद 54। देखो किस समय और किस दिन अन्य जातियों ने उसे अपवित्र किया, यहाँ तक कि गीत और सारंगी और वीणा और झांझ बजाकर उसका अभिषेक किया गया। हमारे पास संगीत वाद्य यंत्र थे। हम खेलते हैं, जश्न मनाते हैं, आनंद लेते हैं। यह एक पार्टी थी, यही वे कह रहे हैं। हम वहां सिर्फ उदास चेहरे के साथ उदास नहीं बैठे थे, इसीलिए हम आप लोगों को उन दावतों के बारे में बताते हैं। आपको एक आनंदमय आत्मा वाले व्यक्ति के साथ आना होगा। दुख की बात नहीं, जो कुछ भी आप बाहर जाते हैं, आप सप्ताह के दौरान जाते हैं, उसे वहीं छोड़ दें। जब आप यहाँ आते हैं तो अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ दावत का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं और अच्छा समय बिताते हैं। थोड़ी सी शराब लो, थोड़ी पी लो, नशे में धुत होकर अपनी कार मत चलाओ, हम यही कह रहे हैं। आत्मा बनाओ। कैसे कहते हो? आत्मा को खुश करो, आत्मा को प्रसन्न करो। तुम्हें पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ताकि हमारे पूर्वज भी ऐसा ही करें। पद 55। तब सब लोग मुंह के बल गिरकर स्वर के परमेश्वर की स्तुति करने लगे, जिसने उन्हें अच्छा काम दिया। अच्छी सफलता यह है कि वे मंदिर पर वापस दावा करने में सफल रहे, जो एक अच्छी सफलता थी। वे मंदिर पर वापस दावा करने, उसे साफ करने, अन्य जातियों से छुटकारा पाने और पार्टी करने और जश्न मनाने में सक्षम थे। यह एक अच्छी सफलता है। ओह, यह वही उत्सव है जिसे करने का आदेश मूसा ने हमें दिया था। अब दोरे मैकाबीज 1 पर जाएं। दोरे मैकाबीज 1। मेरा काम लगभग पूरा हो चुका है। मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है कि आप लोग इसका जश्न मनाना चाहते हैं। दूसरा मैकाबीज अध्याय 1 श्लोक 7 से शुरू होता है। मुझे देखने दीजिए। हाँ, पद 7। 2 मैकाबीस 1 और पद 7। दिमेत्रियुस ने किस समय राज्य किया? 103 अंक। और 9वें वर्ष में हम यहूदियों ने तुम्हें उस चरम संकट में लिखा जो उन वर्षों में हम पर आया था। उस समय से जेसन और उसकी मंडली ने पवित्र और पवित्र भूमि और राज्य से विद्रोह किया और बरामदे को जला दिया और निर्दोषों का खून बहाया। तब हमने प्रभु से प्रार्थना की और थे, और सुना गया कि हम बलिदान और मैदा भी चढ़ाते हैं और दीपक जलाए और रोटियां परोसी। यह कहता है कि दीपक जलाओ और रोटी बढ़ाओ। पद 9। और अब देखो, महलू महीने में झोपड़ियों का पर्व मानना, इसलिए यह सुनिश्चित करना है कि आप कैसलेव के महीने में तंबू का पर्व ठीक से मनाएं। तो रुको रुको, मुझे कुछ देखने दो। श्लोक 18 पढ़ो, जल्दी से मुझे कुछ देखने दो। पद 18। इसलिए अब हम कैसलेव महीने की 5वीं और 20वीं तारीख को मंदिर का शुद्धिकरण करना चाहते हैं। इसलिए हमने तुम्हें इसके बारे में प्रमाणित करना आवश्यक समझा, ताकि तुम भी इसे तंबू के पर्व के रूप में मना सको। मैं तो यही चाहता था। यह वही बात है जो तुम्हें तंबू के पर्व के समान ही रखनी होगी। मूल रूप से वह यही कह रहा है। पर्व समर्पण, आपको इसे उसी तरह रखना होगा जैसे तंबू का पर्व यही कह रहा है। इसे समाप्त करें। और उस आग से जो नहम्याह के बलिदान चढ़ाने के बाद हमें दी गई, उसके बाद उसने मंदिर और वेदी बनाई, वहां से मुझे दे दो। मुझे जॉन 10 दे दो। मुझे जॉन अध्याय 10 श्लोक 22 दे दो। जॉन अध्याय 10 श्लोक 22 में, और यह यरूशलेम में समर्पण का पर्व था और यह शीतकालीन था। और यीशु मंदिर में सुलैमान के ओसारे में फिरता था, और यह यरूशलेम में समर्पण का पर्व था। समर्पण का पर्व, मैं बस इसे बनाना चाहता हूँ। मैंने पहले कहा था कि ईसा मसीह ने इसे रखा था। यह इस बात का
कोई मतलब नहीं। मसीह ने यूनानियों के विनाश का जश्न मनाया, लेकिन अब वह दृश्य पर आए हैं और वह यूनानियों के लिए भी हैं। वह समस्त विश्व शांति के लिए है, लेकिन फिर इसका कोई खास मतलब नहीं बनता। इस्राएलियों के उपयाजक परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं जो कैद के बाद अलग अलग कैद का सामना कर रहे हैं। अब यहाँ मसीह आते हैं और मसीह कहते हैं कि चिंता मत करो, हम जानते हैं कि तुम सभी प्रकार की गुलामी से गुजरे हो, सभी प्रकार के नरक से, लेकिन मैं यूनानियों और रोमनों सहित सभी के लिए आया और मर रहा हूँ जो इस समय देश में हैं और हम पर अत्याचार कर रहे हैं। मैं उनके लिए मरने आया हूँ। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। आप जानते हैं, मैं आपको बता दूं कि ये पादरी कितने मूर्ख हैं। जब आप धर्म ग्रंथों को ठीक से देखते हैं, यही बात लोगों को समझ में नहीं आती। लोग कहते हैं कि अपोक्राइफा बाइबल में नहीं है, वे सही कहते हैं। मेरा उनसे हमेशा यही सवाल रहता है कि सभी महान साम्राज्यों के नाम ठीक हैं। जब कोई आपको बताता है कि अपोक्रिफा बाइबल में नहीं है, क्योंकि वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि बहुत से लोग वहां नहीं हैं। यही वह प्रश्न है जो आपको उनसे पूछना है। आप सभी महान साम्राज्यों के नाम बताएं। आप उन सभी महान साम्राज्यों के नाम बताएं जिनके साथ वे शुरुआत करने जा रहे हैं। वे हैं असीरियन, बेबीलोनियाई, फारसी और मेडीज। वे यूनानियों के साथ जाने वाले हैं और वे रोम के साथ जाने वाले हैं। कुछ लोग फारसी से रोम तक छलांग लगाते हैं। तो यूनानियों का क्या हुआ? असल में जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। एसाव ने वास्तव में यूनानियों के अधीन पृथ्वी पर शासन करना शुरू कर दिया। तभी एसाव ने पृथ्वी पर शासन करना प्रारंभ किया। तो वह इतिहास कहाँ है? यह कहाँ से आया था? कैसे रोम अचानक आप एक पन्ना पलटते हैं, मलाकी से आप एक पन्ना पलटते हैं और आप एक रोमन कैद में हैं। फारसियों का क्या हुआ, कैसे हुआ? इसका कोई मतलब नहीं है। तो वास्तव में फारसियों को किसने हराया? वह रोम नहीं था। यह वह चीज है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो वह इतिहास अपोक्रिफा है। वास्तव में तो ईसा मसीह ने इसे मनाना कैसे जाना, यदि यह बाइबल में नहीं था? इसका उत्तर दीजिए। और ईसाई आप कैसे जश्न मनाते हैं? उस समय मसीह समर्पण के पर्व के साथ क्या कर रहे थे? क्योंकि यह 66 पुस्तकों में नहीं है। तो मसीह को वह कैसे प्राप्त हुआ? उसे वह कहां से प्राप्त हुआ? और आप ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि आप ईसा मसीह के अनुयायी हैं। मसीह ने समर्पण का पर्व मनाया, तो मसीह ने यूनानियों एसाव को हराने के लिए मैकाबीज के पूर्वज को सम्मानित किया और हम मंदिर को समर्पित करते हैं। परंतु मसीह ने उन यूनानियों से भी प्रेम किया जिन्हें हमने हराया था। आप इसे नहीं बना सकते। ये निग्रो पागल हैं। तुम पागल हो, इसका कोई मतलब नहीं है। वहां से मेरा काम लगभग पूरा हो चुका है। मुझे सिराच दोनही, वास्तव में नहीं, हम अंततः सिराच छोड़ने जा रहे हैं। तुम्हें कुछ क्यों मिला? डीकन, क्या क्राइस्ट ने यीशु को प्यार से गले नहीं लगाया, साथ ही फसह भी मनाया? क्या फसह उत्पीड़कों की मृत्यु का उत्सव नहीं था? हाँ, मैं भ्रमित हूँ। मैं वास्तव में उलझन में हूँ। इसलिए वह मिस्रवासियों से भी प्यार करता था, इसलिए वह उनकी हत्या का जश्न मना रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे सिराच दो सिराच वास्तव में नहीं। मैकाबीज पर वापस जाएं। मैकाबीज अध्याय 4। आखिरी कविता जो हमने पढ़ी वह 55 थी, इसलिए 56 से शुरू करें और नीचे जाएं। एक मैकाबीज अध्याय 4 पद 56। और इस प्रकार उन्होंने 8 दिन तक वेदी की प्रतिष्ठा रखी और आनंद के साथ होमबलि चढ़ाया और उद्धार और स्तुति का बलिदान चढ़ाया। इसलिए यह याद रखें कि हमें इस समर्पण को तंबू की तरह ही रखना चाहिए। हमें इसे 8 दिनों तक तंबू की तरह रखना चाहिए। ठीक है, पढ़े। उन्होंने मंदिर के अग्रभाग को सोने के मुकुट और ढालों से सजाया। हम सोने का मुकुट रखते हैं और हम आपको दिखाते हैं। इस तरह हमें ढाल मिली, पृष्ठभूमि में सोने से ढकी ढाल मिली। और फाटकों और कोठरियों को उन्होंने नया बनाया और उनमें किवाड़ लगाए।
इस प्रकार लोगों के बीच उनकी बड़ी खुशी थी। नहीं, श्लोक 58 दोबारा पढ़े। नहीं नहीं, श्लोक 57 फिर से पढ़े। पद 57। उन्होंने मंदिर के अग्रभाग को भी सोने के मुकुटों से सजाया। उन्होंने इसे सोने से बनी ढाल से सजाया और ढालों के साथ, और उन्होंने फाटकों और कोठरियों का नवीनीकरण किया। उन्होंने फाटकों और कोठरियों का नवीनीकरण किया और उन पर दरवाजे लटकाओ, और उन पर दरवाजे लटका देते हैं, यहाँ तक कि दरवाजे भी, उन्हें उनमें नए दरवाजे लगाने पड़ते हैं। डेकोन, इसलिए उन्होंने पेड़ों पर डेक नहीं लगाया। नहीं, वे साल के इस समय में पेड़ों की सजावट नहीं कर रहे थे। वे आपके पेड़ों को जिंगल घंटियों और छोटी घंटियों, चांदी और सोने के आभूषणों से नहीं सजा रहे हैं। नहीं, यह वही है जो यही कहता है, और बहनें इसका उपयोग नहीं करती हैं। अधिकांश मुझे दावत मिली है, इसे लानत क्रिसमस गुप्त। लोगों में बहुत खुशी हुई, परंतु अन्य जातियों की नामधराई दूर हो गई। तो आप जानते हैं कि इसने क्या कहा। इसने कहा कि लोगों के बीच बहुत खुशी थी, प्रजा खुश थी, वहां एक भी उदास चेहरा नहीं था। यह वही कह रहा है, वहां एक भी उदास चेहरा नहीं था। लोगों के बीच वे खुश थे, वे खुश थे। वे उस दिन अच्छा खा रहे थे। हमें खुशी है, हमें खुशी है कि हमें इन शैतानों से छुटकारा मिल गया। ईसा मसीह ने भी यही कहा था, मुझे खुशी है कि मेरे पूर्वजों को शैतानों से छुटकारा मिल गया। मैं उस चीज का जश्न मनाने जा रहा हूँ। हाँ, पढ़े। इसके अलावा यहूदा और उसके भाइयों को इस्राएल की पूरी मंडली के साथ ठहराया गया। यहूदा और उसके भाई कि वेदी के समर्पण के दिन रखे जाए। नहीं नहीं नहीं, मैं दोबारा शुरू करें शब्दों को छोड़ना नहीं चाहता। मुझे खेद है कि दोबारा शुरू करें। यहूदा और उसके भाई इस्राएल की सारी मंडली समेत पूरी मंडली के साथ, मैंने यही कहा था, कप्तान ने यही कहा था। उन्होंने कहा था कि पूरी मंडली का मतलब वही था जो वे एक मन में थे। एक मन। आप जानते हैं कि इस टोपी में क्या अच्छा है और क्या भारी है। यह केवल एक ही नहीं था, यह केवल हम में से कुछ ही नहीं थे। हम सभी को नरक में डाल दिया गया था। एसाव ने हम सबको नरक में डाल दिया। आप जानते हैं कि आज हम में से केवल कुछ ही अच्छे हैं। हम में से कुछ आज कहते हैं, मुझे अपने भाई की परवाह नहीं है, मैं अच्छा हूँ, अच्छा खा रहा हूँ। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हैं, तो बाइबल किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रही है। बाइबल संपूर्ण राष्ट्र के लोगों के बारे में बात कर रही है। आगे बढ़ो टोपी। अरे, दूसरे शब्दों में, हमने अभी अभी एक लड़ाई, एक युद्ध समाप्त किया है। हम सभी उस युद्ध को जीतने के लिए एक ही मन, एक ही भावना में थे। लेकिन आज आपके पास ऐसे भाई हैं जो आपकी निंदा करेंगे, तुम्हारे बारे में बुरा बोलो, तुम्हारे खिलाफ अन्य जातियों के पास जाओ। हाँ ठीक है, लेकिन इस समय में हमारे दिमाग बिल्कुल ठीक थे। हम एक बार फिर एक मन, एक भावना वाले भाई थे। बहनें, क्या आप समझती हैं? हमारे साझा दुश्मन थे और हम यह जानते थे, लेकिन आज हम एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे हम बहुत बड़े दुश्मन हों। नहीं, सिर्फ इसलिए कि हम सभी धर्मग्रंथों पर समान रूप से सहमत नहीं हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस तरह दुश्मन हैं। वह विधर्मी तुम्हारा शत्रु है, वह वहीं आपका शत्रु है। और यदि तुम अपने भाइयों के विरुद्ध शत्रु के पास जाओगे, तो तुम आज यह दिन नहीं मना सकते। मैं आपको सीधे तौर पर बता रहा हूं, आपने अपना समय बर्बाद किया। आप एसपीएलसी, बीबीसी के पास जाते हैं, आपके खिलाफ लोगों पर आप इसका जश्न नहीं मना सकते, क्योंकि यह दावत अन्य देशों के खिलाफ है। इसलिए यदि आप अपने लोगों के विरुद्ध अन्य राष्ट्रों के साथ काम करते हैं,
आप इसका जश्न कैसे मना रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तुम पाखंडी हो, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, ज्यादातर लोग सिर्फ तुम्हें हंसते हुए देख रहे हैं। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप अपने ही लोगों को नष्ट करने के लिए शत्रु की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन आप इसका जश्न मना रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। जब मसीह स्वयं अन्य राष्ट्रों के विनाश का जश्न मना रहे हैं, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप यहूदा इस्करियोती हैं। मैं तुम्हें वही बात बताने जा रहा हूं जो ईसा मसीह ने कहा था, जाओ अपने आप को मार डालो। जाओ कहीं मर जाओ। ईसा मसीह ने यही कहा था, जाओ अपने आप को मार डालो। जिन लोगों को आप जानते हैं, वे संवेदनशील लोग हैं। लोग बहुत संवेदनशील हैं, इसीलिए लोग चित्र नहीं बना सकते। इसीलिए जब आप में से कुछ लोग देखते हैं, आप चित्र नहीं बना सकते, आप चित्र नहीं बना सकते। आप जानते हैं कि इतने लंबे समय तक हमें वह सफेद यीशु कैसे दिया गया, वहां वह इतना शुद्ध दिखता है। ओह, वह ऐसा नहीं कह सकता, वह बहुत अच्छा दिखता है। सुनो, यीशु कह रहे हैं कि वह काला है। हाँ, वह काला है। वह कह रहा है कि जाओ कहीं मर जाओ। तुम अच्छे गद्दार हो। आज की भाषा में वह यही कह रहा है कि जाओ अपने आप को मार डालो। जाओ ट्रैफिक में खेलो, मर जाओ। यही तो मसीह कह रहे हैं। श्वेत लड़का नहीं, श्वेत लड़का तुमसे कह रहा है कि जाओ होमो बनो, जाओ यूनानी बन जाओ। श्वेत लड़का तुमसे यही कह रहा है। बाइबल में यीशु तुम अपने भाइयों को धोखा देते हो, जाओ कहीं मर जाओ। चक्की का पाट अपने गले में डाल लो, जाओ समुद्र में कूद जाओ। ईसा मसीह ने यही कहा था। यदि आप अपने ही लोगों, अपने ही राष्ट्र के प्रति गद्दार हैं। आप जानते हैं कि आप में से कुछ लोग क्या सोचते हैं। आप में से कुछ लोग सोचते हैं, जब आप एक इस्राएली को धोखा देते हैं, जब आप इस्राएल को धोखा देते हैं, तो आप पूरे राष्ट्र को धोखा देते हैं। इसीलिए आप इसे समझ नहीं पाते हैं। इसलिए जब यहूदा ने मसीह के साथ विश्वासघात किया, तो उसने केवल मसीह के साथ विश्वासघात किया। तब मसीह सारी जाति के लिए मरा, और उसने सारी जाति को धोखा दिया। यही बात आप में से कुछ लोग नहीं समझते हैं। जब इन नेताओं ने अपनी इच्छा से मूसा को धोखा दिया, तो क्या उन्होंने केवल मूसा को ही धोखा दिया? उन्होंने पूरे देश को धोखा दिया। फिर क्यों, यदि उसने केवल मूसा को धोखा दिया, तो परमेश्वर को उन सभी को क्यों मारना पड़ा? उन्होंने पूरे देश को धोखा दिया। भगवान को पृथ्वी को खोलना होगा और उन सभी को निगलना होगा, मरना होगा। चलिए इसे पढ़ते हैं। हमें समय मिला, हमें बहुत समय मिला। मैथ्यू 25 और 40। मुझे केवल 2 और शास्त्र मिले। मसीह के राज्य को वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। तुमने मसीह को धोखा दिया। निग्गा, जाओ खुद को मार डालो। आपने पूरे देश को धोखा दिया है। श्लोक 59 पुनः कृपया। 1 मैकाबीस 4 और पद 59। इसके अलावा यहूदा और उसके भाइयों को इस्राएल की पूरी मंडली के साथ ठहराया गया। नियुक्त, इसे नियुक्त करने के लिए आपको एक ही मन, एक ही भावना, एक ही मन, एक ही भावना में रहना होगा। तो जुडास मैकाबीज ने आदेश दिया और पूरी मंडली को हम लोगों को इस पाठ को मनाने के लिए नियुक्त किया। वे वेदी के समर्पण के दिन हैं। वेदी के समर्पण के दिन वर्ष दर वर्ष उनके मौसम में रखा जाना चाहिए। किससे साल दर साल? आप जानते हैं कि मैं साल दर साल क्यों कहता हूं? इसे हर साल रखना चाहिए, इसलिए कहते हैं साल दर साल। इसे रखना चाहिए। पढ़े। 8 दिनों के अंतराल से, 8 दिनों के अंतराल से हम पिछले सोमवार सूर्यास्त से शुरू करते हैं, आज सोमवार सूर्यास्त तक। 8 दिनों के अंतराल से। पढ़े। कैसल्यू महीने के 5वें और 20वें दिन से हर्ष और उल्लास के साथ। किससे? हर्ष और प्रसन्नता के साथ।
आनंद शब्द का क्या अर्थ है? क्या आप मुझे कोई परिभाषा दे सकते हैं? मैं शब्दों पर उछलकूद नहीं करना चाहता। हर्ष और उल्लास के साथ। वो क्या बोलता है या उसका मतलब क्या है? आनंद मनोरंजन, विशेष रूप से हंसी में व्यक्त। आप इसे हंसी कहते हुए देखें। नीचे जाएं, इस पर क्लिक करें। नीचे जाएं, क्लिक करें। आप देखें जब वह कहता है ऊपर जाएं। आप देखें जब वह कहता है कि आनंद का मतलब खुशी है, उस पर क्लिक करें, उसे पढ़ें। अर्थमृत का अंग्रेजी में मतलब हंसी, विनोद या खुशी या प्रसन्नता। तो तुम्हें यह उत्सव खुशी के साथ मनाना चाहिए, उदासी के साथ नहीं, खुशी के साथ, उल्लास के साथ, खुशी और आनंद के साथ। इन दिनों तो खुश रहना चाहिए यार। श्लोक 60 एक मैकाबीज अध्याय 4 श्लोक 60। उस समय भी उन्होंने सायन पर्वत को चारों ओर ऊंची दीवारों और मजबूत टावरों के साथ बनाया, ऐसा न हो कि अन्य जातियां आएं और इसे कुचल दें जैसा कि उन्होंने पहले किया था। वे शत्रु को बाहर रखने के लिए मजबूत मीनारे बनाते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक गैरिसन स्थापित किया है। गैरिसन क्या है? एक किला किस लिए? और उन्होंने इसे रखने के लिए वहां एक चौकी स्थापित की और इसे संरक्षित करने के लिए बेतसूरा को मजबूत किया ताकि लोगों को इडुमिया, किसके खिलाफ? इडुमिया के खिलाफ बचाव मिल सके। इडुमिया को ऊपर रखो, लेकिन यीशु को इडुमिया से प्यार था। लेकिन हमारे पूर्वज यहूदा मैकाबीज और हमारे लोगों ने उन्हें बाहर रखने के लिए एक किला बनाया। उन्हें बाहर रखने के लिए, लेकिन यीशु मसीह इडुमिया के लिए मरने के लिए स्वर्ग से नीचे आए। आप इसे नहीं बना सकते। पढ़े, क्योंकि मैं यह नहीं कहना चाहता, मैं यह कहना नहीं चाहता, इसलिए मैं इसे बनाता हूं। क्या आप कृपया जूम इन कर सकते हैं? दिसंबर, मुझे एक ईसाई को वास्तव में इसका उत्तर सुनना अच्छा लगेगा। अब मैं इसके बारे में सोच रहा हूं। मुझे यह सुनना अच्छा लगेगा। एदोम और इडुमिया दो संबंधित लेकिन अलग अलग शब्द हैं। वे एक ऐतिहासिक से संबंधित हैं। वह क्या है? संक्रामक जनसंख्या, लेकिन दो अलग अलग एक ही लोग हैं। इदुम आयसो आइडुमिया एक ही लोग हैं। वही लोग। इडुमिया का मतलब क्या है? उस पर क्लिक करें। इडुमियन, एडोमाइट, एडोमाइट्स, श्वेत लोग, तथाकथित श्वेत लोग। पढ़े, उस कविता को फिर से वही किया जो हमारे पूर्वजों यहूदा मैकाबीज ने किया था। प्रथम मैकाबीज ने, यहूदा मैकाबीज ने, लेवी ने किया था भाई। एक मैकाबीज 4 श्लोक 61। और उन्होंने उसकी रक्षा करने और बेतसूरा को दृढ़ करने के लिए वहां एक छावनी स्थापित की। एक समय था जब भाई लेवी को सही दिमाग मिल गया था भाई। यह आज है कि हम परेशान हैं। एक समय था जब लेवी सही थे। लेवी ने क्या किया? और उन्होंने इसे बनाए रखने के लिए वहां एक चौकी स्थापित की और इसे संरक्षित करने के लिए बेतसूरा को मजबूत किया ताकि लोगों को इडुमिया के खिलाफ बचाव मिल सके। इडुमिया, आप जानते हैं कि उस कविता के बारे में इतना पागलपन क्या है? आप जानते हैं कि जब उन्होंने कहा कि उन्होंने निर्माण किया है, तो उन्होंने एक छावनी स्थापित की है और किलेबंदी की है। आप देखें कि पार्टी ने कहा टॉवर बनाया है, उन्होंने मूल रूप से एक किला बनाया है। क्या आप जानते हैं कि इस कविता में इतना पागलपन क्या है? आप जानते हैं कि लेवी ने हैती में भी यही बकवास किया था, जिसे वे गढ़ कहते हैं। उन्होंने इस चीज को एक पहाड़ की चोटी पर बनाया ताकि जब दुश्मन आए तो वे इसे देख सकें। ऐसा लगता है जैसे यह वास्तव में एक युद्धपोत जैसा दिखता है। यदि आप दूर से देखते हैं तो यह वास्तव में एक युद्धपोत जैसा दिखता है, और यह वास्तव में ऐसा लगता है जैसे यह पानी के ऊपर है, लेकिन वास्तव में यह पहाड़ में है। लेकिन कृपया आखिरी कविता दोबारा पढ़ें। और उन्होंने इसे बनाए रखने के लिए वहां एक चौकी स्थापित की और इसे संरक्षित करने के लिए बेतसूरा को मजबूत किया ताकि लोगों को इडुमिया के खिलाफ बचाव मिल सके। ताकि हमारे पास इडुमिया के खिलाफ बचाव हो सके। दूसरे शब्दों में, अगली बार जब वे आएंगे तो वे न सिर्फ अंदर जाएंगे, वे नहीं जाएंगे। हमने उन्हें रखने के लिए एक किला बनाया और हमने लोगों को रखा। लोग इसका बचाव करें। वे सिर्फ शिविर में नहीं चलेंगे। एक पढ़े, अध्याय 5 1 से 3 तक पढ़ते रहें। आइए देखें कि क्या यहूदा मैकाबीज मुख्य दुश्मन कौन था। आगे बढ़े भाइयों और बहनों, आप रोटी और शराब को पार करना शुरू कर सकते हैं। हमारे पास कुछ धर्म ग्रंथ हैं, कुछ और धर्म ग्रंथ बचे हैं। एक मैकाबीज 5 पद 1। जब आसपास की जातियों ने सुना कि वेदी बन गई है और पवित्र स्थान फिर बन गया है, तो वे पहले के समान बहुत अप्रसन्न हुए। वो आदमी। इसीलिए जब आप सबसे निचले स्तर पर होते हैं तो हर कोई प्यार करता है। राज्य, जब आप यहूदी बस्ती में हो, वे हम सबको रौंद सकते थे।
हमारा उपयोग करें, हमारा शोषण करें। वे इस बिंदु पर आपसे प्यार करते हैं। यह स्थिति यहीं सबसे नीचे है। तुम्हें पता है इतना भारी क्या है? तुम्हें पता है कि यह आज भी वही बात है भाइयों। उस श्लोक में कहा गया है कि उन्हें पता चला, दूसरे राष्ट्र को पता चला, जिसने हमें घेर लिया था उसे पता चला, वेदी बनाई गई थी, अभयारण्य पहले की तरह नवीनीकृत हुआ। सोचो हम आज क्या कर रहे हैं? हम इज़राइल राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। आपको लगता है कि राष्ट्र खुश है? पता चला कि हम आज यह दिन मनाते हैं। नहीं, वे जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। जब आप मेरे दाहिनी ओर पहुंचते हैं, अब आप दवाएं नहीं बेचेंगे। आपके परिवार के कुछ सदस्य जब आप ड्रग्स बेच रहे थे तो वे आपके करीब थे। वे उस पैसे से प्यार करते हैं जिसे आप वहां खर्च कर रहे थे। तुम्हारे पास वह बंदूक थी, तुम बंदूकें चला रहे थे। आज वही परिवार वाले तुम्हें पंथ में पागल कहते हैं। वे आज आपसे अधिक अप्रसन्न हैं। तब वे आपके पूरे जीवन में आपके साथ थे। उन्होंने कहा कि अब तुम गांजा क्यों नहीं पीते? हम साथ में पार्टी करते थे, तुम्हें क्या हो रहा है? अब आप क्रिसमस के लिए नहीं आते, थैंक्सगिविंग के लिए आप कभी नहीं आते। आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। अब आप भगवान के नियमों का पालन करते हुए अपना जीवन सही कर रहे हैं। अब जब उन्हें आपसे समस्या हो गई है, न केवल अन्य राष्ट्र बल्कि हमारे अपने लोगों की बुतपरस्त मानसिकता, आपके परिवार को अब आपसे समस्या हो गई है। वे आपको पागल समझते हैं। निग्गा नहीं, आप पागल हैं। हम जानते हैं कि तुम पागल हो। तुम एक मोटे गोरे आदमी के चिमनी से नीचे आने का जश्न मना रहे हो। कुछ ही दिनों में उपहारों पर हजारों डॉलर खर्च कर दिए जाएंगे जिनके साथ बच्चे 2 सप्ताह तक खेलेंगे। अरे पागल नहीं, हम यहीं प्रभु की आत्मा में हैं। हम यहीं पर हैं। हाँ, मुझे वह श्लोक एक बार फिर से पढ़ने दीजिए। जब आसपास की जातियों ने सुना कि वेदी बनाई गई और पवित्र स्थान पहले के समान नया हो गया है तो वे बहुत अप्रसन्न हुए। इस्राएल राष्ट्र को फिर से खड़ा होता देख अन्य राष्ट्र अप्रसन्न हो गए। इससे अन्य राष्ट्र अप्रसन्न हो गए कि अब वे आपका शोषण नहीं कर सकते, वे आपका फायदा नहीं उठा सकते, आगे बढ़े। इसलिए उन्होंने याकूब की पीढ़ी को जो उनके बीच में थी नाश करने की सोची और वहां उन्होंने लोगों को मारना और नष्ट करना शुरू कर दिया। सही युद्ध। तब यहूदा ने एसाव और इदुमिया की संतान से युद्ध किया। रुको रुको रुको, वह किसके खिलाफ लड़ रहा था? तब यहूदा एसाव के पुत्रों से लड़ा। एसाव के बच्चे आज वे लाल लोग हैं, तथाकथित श्वेत व्यक्ति काकेशियन, ठीक है, वे यूनानी हैं। एदोमवासी यूनानी या इदुमी हैं, आप समझते हैं। तो यही वह शत्रु था जिसके विरुद्ध हमें लड़ना था। एदोमी, यूनानी, आज काकेशियन, वही लोग आगे बढ़े। तब यहूदा ने एसाव और इदूमिया की संतान से अकरब्बीम में युद्ध किया, क्योंकि उन्होंने इसराइल को घेर लिया था और उसने उनको भारी परास्त किया और उनका साहस ठंडा कर दिया और उनकी लूट ले ली। और उसने उनकी लूट ले ली। आगे बढ़े डीकन। हे डेकोन, आप मजाकिया बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इसकी परिभाषा दीजिए कि मैंने क्या कहा। FORT, मुझे लगता है कि मैंने यही कहा। उसने कहा नहीं, मैंने कहा FORTH। इस आदमी का क्या कसूर है? यह उच्चारण है यार, यह चौथा है। आप यह कैसे कहते हैं? हम आपको इस सप्ताह लेवी के कारण स्लाइड करने देंगे। आपके पास बकवास करने के लिए एक और दिन है। तुम लोगों ने कहा किला, मैंने वही कहा। नहीं, तुमने चौथा कहा, याकूब के चौथे बेटे की तरह। मैं इसे दोबारा कहने वाला भी नहीं हूं। यह ठीक है लेवी, आप इन दिनों उद्धारकर्ताओं में से एक थे। किला सही, फिर मैंने कहा कि सही किला। आपने सही कहा, किला।
हे भगवान, आपने सही नहीं कहा। मेरे पास क्वींस इंग्लिश का उच्चारण है या क्या हम दिखा सकते हैं कि वह कैसा दिखता है? आईटी, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप उनमें से किसी एक को चुन सकते हैं? हाँ, बस उसे वहीं से चुने। हाँ, बस एक को चुने। वह एक भी घर नहीं है। ठीक उधर देखो। हाँ 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 हाँ, वहीं। यही तो मैंने उनके घर मारा है। वहीं देखो, वो वहीं दाएं बाएं बाएं। आप उसे चुन सकते हैं। वह एक है। वैसे भी यह जो करता है वह दुश्मन को बाहर रखता है। आप में से कुछ लोग वो पुरानी फिल्में देख रहे हैं। वे पुराने राजा आर्थर की फिल्में यही करती हैं। आप इसे वहीं देखते हैं। यह एक किला है जिसे आप किला कहते हैं। अध्याय 43 और पद 30। जब तुम प्रभु की स्तुति करो तो जितना हो सके उसकी स्तुति करो। इसलिए धर्म ग्रंथ कहता है कि जब आप प्रभु की स्तुति करते हैं, जब आप आते हैं और इसका जश्न मनाते हैं, भाइयों और बहनों, हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। इसने क्या कहा? जब तुम प्रभु की स्तुति करो तो जितना हो सके उसकी स्तुति करो। जब तुम परमप्रधान की महिमा करते हो तो जितना हो सके परमप्रधान की महिमा करो। जितना हो सके परमप्रधान की महिमा करें, पढ़े, क्योंकि वह अब भी बहुत आगे निकल जाएगा। और जब तुम उसे बड़ा करो तो अपना सारा बल लगा दो। अपनी पूरी ताकत लगा दें। आप जानते हैं कि जब आप ड्रग्स बेचते थे तो आप अपनी पूरी ताकत लगा देते थे। आपके दिमाग में केवल यही बात थी। आप गांजा पीते थे और खूब खाते थे। आपने अपनी सारी शक्ति उस चीज में लगा दी। तुम सोने जाते थे और गांजा पीते थे। उठो और गांजा पीते हो। आप ऊंचे काम पर जाएं। आप ऊंचे ऊंचे काम से आ रहे हैं। आप ऊंचे ऊंचे स्थान पर गाड़ी चला रहे हैं। आज आपको शास्त्रों में उच्च होना होगा। तुम्हें धर्म ग्रंथों के साथ सोना होगा, उनके साथ जागना होगा। अपनी सारी शक्ति परमप्रधान की आराधना में लगानी होगी। वैसे ही जैसे तुम दुष्टता में थे, यही वह कह रहा है, वैसे ही अब तुम शास्त्रों में उच्च हो। धर्म ग्रंथों से ऊंचे उठो। तुम्हें ऐसा ही होना चाहिए, वह यही कह रहा है। कृपया पूरी बात दोबारा पढ़े। पद 30। जब तुम प्रभु की स्तुति करो तो जितना हो सके उसकी स्तुति करो, क्योंकि वह अब भी बहुत आगे निकल जाएगा। अभी भी बहुत आगे निकल जाएगा, पढ़े। और जब तुम उसकी स्तुति करो और जब तुम परमप्रधान की स्तुति करो तो अपना सारा बल लगा दो। आपके पास जो कुछ भी है उसे डाल दो। और थकित न हो, और थकित न हो, और थकित न हो, क्योंकि तुम कभी भी बहुत दूर तक नहीं जा सकते। चिंता मत करो कि हो सकता है मैंने इसमें बहुत अधिक ताकत लगा दी हो।
शायद मैं परमप्रधान की पूजा बहुत बड़ी या बहुत ज्यादा करता हूँ। क्या आप जानते हैं कि आप अपने घर में अपना छोटा सा इजरायली संगीत कैसे लगाते हैं, या आप यूट्यूब पर कैसे डालते हैं? आप धर्म ग्रंथ सुनते हैं। शास्त्र कहते हैं कि आप कभी भी उसकी पर्याप्त पूजा नहीं कर सकते। और क्या? हम सब उसके दोषी हैं। हम सब उसके दोषी हैं। हम अपने मन को इधर उधर भटकते रहते हैं। हमारा मन भटकता नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारा मन साल के 24 से 365 दिन इसी में रहना चाहिए। हम अपना मन इसी प्रकार रखते हैं। इस साम्राज्य में बहुत सारी जगह है, बहुत सारी चीजें हैं। हमारे मन को कहीं और से रोकने की कोशिश करें। सच तो परिवार के लोग हैं। आपको हमेशा वह फोन कॉल आता है। भले ही आप उनसे कहें, मेरे लानत फोन पर कॉल न करें। वे अब भी कहते हैं कि नहीं, मैं फोन करके देखूंगा कि क्या यह मजाक है। मैं वैसे भी फोन करने जा रहा हूं। आप कॉल करें, आप उन्हें कोसें, वे अभी भी कॉल करते हैं। यह वही चारा है। आप सभी जानते हैं कि 25 दिसंबर को आपको परिवार के किसी सदस्य से क्रिसमस की शुभकामनाएं मिलने वाली हैं। क्या आप जवाब देने जा रहे हैं, या आप उनकी जांच करने जा रहे हैं, या आप मेरी क्रिसमस का जवाब देने जा रहे हैं? पिछले वर्ष मेरी क्रिसमस पाठ किसे मिला? झूठों का झुंड। तुम ठीक हो, नहीं बहने? हे एक बहन, ठीक है, प्रभु इस वर्ष आप में से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि आप अभी कहाँ खड़े हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि आपके पास वह नहीं है। आप इसके बारे में नहीं हैं। क्या वे आज रात समर्पण की खुशी की दावत कहकर आपको मार रहे हैं? नहीं, उन्होंने आपको कॉल नहीं किया। उन्होंने आपको टेक्स्ट नहीं किया। क्या उन्होंने तुम्हें मारा और कहा, हैप्पी टेबरनेकल? ओह, मुझे पता है कि आप हेलोवीन नहीं बल्कि झोपड़ियों की खुशियां मनाते हैं। क्या उन्होंने तुम्हें मारा और ऐसा कहा? लेकिन वे आपको मारेंगे और हैप्पी हैलोवीन, हैप्पी थैंक्सगिविंग और वह सब बकवास कहेंगे, है ना? आप सभी को देखना होगा कि वे क्या कर रहे हैं। यार, उन्हें लगता है कि वे चालाक हैं। वे उस छोटे से चारे को वहां फेंक रहे हैं। और अगर माँ आपको फोन करके कहती है कि वह आपके लिए $1000 लेकर आई है, तो पैसे ले लीजिए और बाउंस कर दीजिए। पैसा लो और भाग लो। अलविदा, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ओह, आप रात के खाने के लिए भी नहीं रुकेंगे? नहीं, मैं बाहर हूँ। मैं सिर्फ पैसे के लिए आया हूँ। वैसे भी इज़राइल हैप्पी दावत।